जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं 2025 के एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। इस सीधे पेपर में आग लगाने वाली प्रश्न होगी। इस सीरीज का नाम है बोर्ड वाली सीरीज। ठीक है, ये कहीं ना कहीं टपकेगा। आप लोग पूरा शिद्दत के साथ इस वीडियो में बने रहें और इसको समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। ये वीडियो पार्ट 3 होगा। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं लघु उत्तरीय का। ठीक है, आज का ऊर्जावान होगा, मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। क्या? मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। इस शिद्दत के साथ आप लोग पूरा एकदम लगे रहिए। अभी कम समय हो गया, अभी और कम समय बच गया है बिहार बोर्ड से लड़ने के लिए। इसी में आपको अपने जीवन का चुनाव खुद ही कर लेनी होगी। ठीक है, आएंगे सीधे मुद्दा पे। पहला क्वेश्चन इतिहास का होगा। रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। ये कहीं ना कहीं पेपर में कई बार छप चुका है। जानेंगे उत्तर। रासायनिक हथियार लिख डैश देंगे, लिखेंगे रासायनिक हथियार एक ऐसा हथियार है जो अगिन बोमो गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जो त्वचा पर चिपक जाता है, जलने लगता है, उसे रासायनिक हथियार कहा जाता है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सीधे कहेंगे रासायनिक हथियार उस हथियार को कहा जाता है जिसको अगिन बमो गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं। वह मिश्रण जब त्वचा पर चिपकता है तो जलने लगता है, उसी का कहेंगे रासायनिक हथियार। त्वचा यानी शरीर के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? त्वचा। अब जानेंगे एजेंट ऑरेंज नापाम। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिससे पत्तियां सुलझ जाती है, पेड़ मर जाता है तथा जंगलों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिससे पत्तियां क्या होती है, पूरा सुलझ जाती है और पेड़ पौधे मर जाते हैं। जंगलों को ख़त्म करने के लिए, बड़े बड़े जो जंगल होता था वियतनाम में, उसको ख़त्म करने के लिए इस एजेंट ऑरेंज का उपयोग किया जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, होची मिन्ह मार्ग क्या है बताएं। ये भी इतिहास के ही प्रश्न होंगे। ठीक है, तो होची मिन्ह मार्ग क्या है बताएं, जिसको भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता है। वस्तुतः होची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकली थी। इससे अमेरिका कई बार क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु नियंत्रण करने में असफल रहा। इसी को होची मिन्ह मार्ग कहा जाता है। फिर से, होची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकली हुई थी। इस पर अमेरिका कई बार क्षतिग्रस्त कर चुका था, लेकिन वियतनाम के लोग तुरंत इसका मरम्मत करवा लेते थे, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट का अर्थ सीधे होता है किससे? विश्वास या भरोसे। इसको हिंदी में साख भी कहते हैं। क्रेडिट को हिंदी में क्या कहते हैं? साख, याद रखिएगा। साख का अर्थ होता है भरोसा या उम्मीद या विश्वास। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का मुद्रा है जो विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड आदि प्रसिद्ध है, जिसमें ग्राहकों की स्थिति को देखते हुए दिया जाता है। यह ज़्यादातर पूंजीपति व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्रेडिट कार्ड
एक बैंक के द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का मुद्रा होता है जो पूरी दुनिया में प्रचलित है, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड आदि, ये सब क्रेडिट कार्ड है। इसके मुताबिक आप शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं भी आपके पॉकेट में पैसा भी नहीं है तो आप कहीं बाजार मार्केट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा नहीं होता है, सरकार की पैसा होती है। ये सरकार मन बिगाड़ने के लिए क्रेडिट कार्ड देता है, और क्रेडिट कार्ड सबको नहीं देता है जिसपे उसको बहुत ज़्यादा भरोसा है, और जिसकी जो पूंजीपति व्यक्ति हैं उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिलता है। ये बात याद रखेंगे, आम व्यक्ति को नहीं मिलता है, आम व्यक्ति को डेबिट कार्ड मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली में किसी वस्तु का लेन देन मुद्रा लेकर की जाती है, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान मुद्रा लेकर ही की जाती है। ठीक है। मौद्रिक प्रणाली में जब किसी वस्तु का लेन देन मुद्रा लेकर करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? मौद्रिक प्रणाली। और किसी वस्तु का लेन देन वस्तु देकर करते हैं उसको क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड के मुख्य, भूगोल का क्वेश्चन होगा, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिले का नाम लिखिए। तो कहेंगे देश का 5वां लौह उत्पादक राज्य और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग तथा रांची मुख्य उत्पादक राज्य है। देखा जाए तो झारखंड देश के 5वां लौह उत्पादक राज्य है, और वहाँ पश्चिम और पूर्वी एवं पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग तथा रांची इसका मुख्य उत्पादक राज्य है। किसमें? तो लौह उत्पादक में याद रखेंगे। ठीक है, लोहा उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट ये हुआ क्वेश्चन आपका आपदा प्रबंधन का, डिजास्टर मैनेजमेंट का। डेल्टा क्या है? कहेंगे नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण नदी का धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। ठीक है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखेंगे। ठीक है। डेल्टा क्या है फिर से जान लेंगे। डेल्टा नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण उनकी धाराएं कई भागों में बट जाती है, बट कर उसका आकार हो जाता है त्रिभुजाकार, उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा। सीधी सी बात है, जो ये डेल्टा होता है जो मिट्टी का निर्माण करता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसको आप लोग सुने होंगे जलोढ़ मृदा। नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। उसी तरह होता है, और उसी में खादर और बांगर होता है। ये भी बात याद रखेंगे। चल बे पढ़ तब तो कुछ बन। ठीक है। आज इतना ही। इसको प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुम